नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल। सीएपीएफ जवानों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना, दिल्ली हाई कोर्ट का शानदार फैसला। जी हां दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सीएपीएफ जवानों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, खबर के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक यानी कि सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस में अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल माना है और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही है और इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो या पहले कभी भी भर्ती हुआ हो या फिर आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद सवाल ये है कि फैसले का कितना असर होगा। अब तक किन किन राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है और क्या बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन पहले यहाँ पर इस मामले को डिटेल में जान लेते हैं। तो दरअसल 2004 के बाद से केंद्र सरकार की नौकरी में भर्ती हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था। सभी को नई पेंशन स्कीम में शामिल कर दिया गया था। हालांकि सेना के जवानों को अभी भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को और साथ में ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी नई पेंशन योजना के तहत ही लाभ दिया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया था, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना था कि सीएपीएफ के जवान भी सिविल कर्मचारियों के तहत ही आते हैं और उन्हें आर्म्ड फोर्सेस की तरह पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब यहाँ पर जो फैसला लिया गया है, उस फैसले में कहा गया है कि बीएसएफ एक्ट 1968 में ये कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया था। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के रूप में हुआ है। अब कोर्ट ने ये माना है कि सीएपीएफ भी भारत के आर्म्ड फोर्सेस में शामिल है, इस लिहाज से उन पर भी न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं होती। सीएपीएफ में कोई व्यक्ति चाहे आज भर्ती हुआ हो, पहले हुआ हो या फिर भविष्य में हुआ होगा, वह पुरानी पेंशन का पात्र रहेगा। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि सीएपीएफ में बीएसएफ, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी के जवान आते हैं। तो इन सभी को दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का लाभ मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अड़चन ये है कि केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट यदि कर्मचारियों के फैसले में इतने फैसला देता है यानी कि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है, तो उस हालत में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। यदि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो फिर एक बार फिर से ये मामला उलझ जाएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये महत्वपूर्ण फैसला दिया गया कि सीएपीएफ के जवानों को भी आर्म्ड फोर्सेस मानते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।